हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन शर्मा एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल भोपाल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली BH सीरीज़ नंबर प्लेट्स के बारे में। तो आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस हैं BH सीरीज़ के रिगार्डिंग, उसमें से हम कपल ऑफ क्वेश्चंस का पूरा आंसर करने वाले हैं आप सभी के सामने। BH सीरीज़ रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट्स क्या होती हैं, ये नॉर्मल नंबर प्लेट से किस तरीके से अलग होती है एंड इसका बेनिफिट क्या है, आज की वीडियो में हम वही चीज़ बात करने वाले हैं। इसका रोड टैक्स कितना रहता है उसकी भी बात करेंगे एंड आपकी कार के अकॉर्डिंग आपको कितना रोड टैक्स इस पर देना होगा BH सीरीज नंबर प्लेट्स पर, आज हम उसकी भी बात करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मैंने आप सभी के लिए आज की वीडियो में चैप्टर वाइज इस पूरी वीडियो को चैप्टराइज भी किया है। आप अपने अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चन है आपका उस चैप्टर पे जाके भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इन डिटेल पूरा जो डिस्क्रिप्शन है चैप्टर्स का वो भी देखने को मिल जाएगा। एंड सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो करंट सिस्टम है वो क्या है इंडिया के अंदर, मीन्स जो करंट सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है इंडिया के अंदर। अब अगर अभी हम नॉर्मल सिचुएशन की बात करें तो नॉर्मली अगर आप MP स्टेट में रहते हैं, जैसे कि मैं प्रॉपरली मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट MP 04 से ही स्टार्ट होते हैं मध्य प्रदेश के अंदर स्पेशली। ऐसे ही अगर आप HP में जाएंगे मीन्स हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ पर HP रहता है। ऐसे ही अगर आप और कोई सी स्टेट में जाते हैं, जैसे दिल्ली हो गया है तो DL रहेगा, महाराष्ट्र में MH हो गया है। तो इससे स्टेट वाइज आप गाड़ी को देख सकते हैं। अगर आपने MH नंबर गाड़ी देखी है तो आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये महाराष्ट्र की गाड़ी है स्पेशली। अब इन नंबर प्लेट्स में दिक्कत क्या होती थी? सबसे पहली दिक्कत तो ये होती है कि अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब में हैं या आप एक प्राइवेट सेक्टर में हैं या फिर आपकी जॉब या आपका बिजनेस ऐसा है कि आपको वन लोकेशन से अनदर लोकेशन पर जाना होता है, मीन्स इंडिया की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, एक स्टेट से आपको दूसरे स्टेट में ट्रैवल करना होता है, तो यहाँ पर आपको क्या दिक्कत आती है? अब जब भी आप वन स्टेट से सेकंड स्टेट में ट्रैवल करते हैं, मीन्स जो आपका पेरेंट स्टेट है इससे आप छोड़कर दूसरे स्टेट में जाते हैं, लाइक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश का और यूपी का। मीन्स मध्य प्रदेश से अगर आप जा रहे हैं यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश में, तो आपको मध्य प्रदेश से एक NOC जारी करवानी पड़ेगी। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश से आप अपनी गाड़ी लेकर जाएंगे यूपी में आपको वहाँ की रजिस्ट्रेशन RTO अथॉरिटीज़ को NOC देनी होगी, देन उसकी गाड़ी की पूरी आपको डिटेल देनी होगी एंड वहाँ का आपको टैक्स पे करना होगा। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि NOC निकलवाना इधर RTO से मध्य प्रदेश के, दिन आपको यूपी में जाना है, वहाँ पर RTO अथॉरिटीज़ को NOC सबमिट करके आपको और सारी डिटेल्स देना होता है, देन टैक्स पे करना होता है, रोड टैक्स। तो अभी हमने समझा कि नॉर्मली क्या सिचुएशन होती है अभी अगर आपको अपना नंबर ट्रांसफ़र कराना होती है उसके लिए सिंगल स्टेट से तो अनदर स्टेट में। अब हम बात करते हैं इसमें रोड टैक्स की। नॉर्मली जो गाड़ियाँ होती हैं उनका 15 साल का टैक्स आप भरते हैं, रोड टैक्स, एक बार जब आप गाड़ी लेते हैं। अब अगर आपने 5 साल अपनी गाड़ी को मध्य प्रदेश के अंदर रखा एंड देन आपने बोला कि 5 साल बाद तो अब मेरी जो जॉब है वो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ MP एंड यूपी का, तो आप उस चीज़ को रिकॉग्नाइज ज़रूर से करिएगा। अब हम अगर बात करें कि 5 साल हमने MP में गाड़ी चलाई, अब मेरा जो रोड टैक्स है वो 10 साल का और बचा है MP का, क्योंकि मैंने MP के रोड टैक्स के अनुसार गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाया था RTO में। आप सभी को मालूम है मध्य प्रदेश का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग रोड टैक्स होता है। मध्य प्रदेश का रोड टैक्स काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। तो 10 साल का रोड टैक्स यहाँ पर अभी MP में बचा हुआ है। अब यहाँ से मैंने NOC निकलवा कर मैं यूपी के अंदर गया, यूपी की RTO अथॉरिटीज़ में मुझे वो 10 साल का जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो भरना होगा RTO का, क्योंकि अब गाड़ी की जो लिमिट बची है रोड टैक्स की वो रही है अब 10 साल, क्योंकि 10 साल के बाद में फिर मैं रिन्यू वगैरह करवाऊंगा, वो अलग प्रोसेस रहती है। तो अब मैं यूपी में जाऊँगा तो मुझे 10 साल का रोड टैक्स भरना होगा, क्योंकि मैंने 5 साल गाड़ी MP के अंदर चला ली है। अब यहाँ पर क्या होता है कि 10 साल आपने MP का रोड टैक्स तो और ज़्यादा भर दिया, तो उसको भी तो आप लेंगे। तो यहाँ पर क्या होता था कि जब भी आप वहाँ पर मांगने जाते तो बहुत ज़्यादा हैसल होती है कि मेरा जो रोड टैक्स है वो 10 साल का बचा हुआ है गाड़ी का, अब मुझे चाहिए वो रोड टैक्स, मैंने वहाँ पर अपनी जो NOC और वहाँ पर ट्रांसफ़र करा दी है गाड़ी। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, जो रोड अथॉरिटीज़ हैं उन्हें भी प्रॉब्लम होती थी एंड साथ ही साथ में इसमें बहुत सारे लूप होल्स हो गए थे, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नॉर्मली कंज्यूमर्स को तो होती थी, प्लस उनको उनका जो अमाउंट है जो रोड टैक्स उनने दिया है, जो नॉर्मली पेरेंट स्टेट होता है, पेरेंट स्टेट वो जहाँ से आप अपनी गाड़ी को ट्रांसफ़र करा के दूसरे स्टेट में जा चुके हैं, तो वहाँ से वो अमाउंट निकलवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ता था। तो अब जो नई चीज़ जारी करी है वो है BH नंबर प्लेट्स। BH रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट से ये जो सारी हैसल है वो ख़त्म हो जाएगी एक प्रकार से एंड आप इजीली अपनी गाड़ी को सिंगल स्टेट से अनदर स्टेट में लेकर आराम से जा सकते हैं एंड आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा कारण यही रहा है BH सीरीज़ नंबर प्लेट्स का आने का इंडिया के अंदर।
अब यहाँ पर बात आती है कि BH नंबर प्लेट्स कैसे मिलेंगे, BH नंबर प्लेट किसको मिलेंगे। तो BH सीरीज नंबर प्लेट्स जिनकी ट्रांसफरेबल जॉब है उनको मिलेंगे। दूसरा उनको मिलेंगे जिनकी डिफेंस में जॉब है, डिफेंस मींस आर्मी में। इसके बाद में रेलवेज अथॉरिटीज़ में जो भी वर्क करते हैं उनको, साथ ही में अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, और साथ ही में जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं। लाइक अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं पर भी जॉब करते हैं तो क्या होता है कि आपको सिंगल स्टेट से, मींस जो पेरेंट स्टेट होता है वहाँ से दूसरे स्टेट में ट्रैवल करना होता है। 4 या 5 साल का एक आपका पूरा एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट बेसिस पे। तो आप वहाँ पर गाड़ी ले लेते हैं तो ईजिली आप कोई और स्टेट में भी जा सकते हैं। वरना जब आपका ये MP या फिर UP में आपको कन्वर्ट कराना होगा ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। आप उनसे पूछिएगा जिन्होंने ये चीज़ कराई है, तो वो बिल्कुल अच्छी तरीके से जानेंगे कि कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी दिक्कतें अब खत्म हो जाएंगी एक बार को BH नंबर आ गई इंडिया के अंदर। और साथ ही में ये कब आने वाली हैं, तो ये एक्चुअली में आ चुकी हैं 15 सितंबर 2021 से इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी आई गेस स्टार्ट हो चुका है। तो आपको अगर रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे देने होंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब ही होगा BH सीरीज़ का, नॉर्मली आपको ऐसे नहीं मिलेगा। BH सीरीज़ का नंबर उन्हीं को मिलेगा जिनकी गवर्नमेंट जॉब है या फिर प्राइवेट सेक्टर में और जिनकी ट्रांसफरेबल जॉब है। एंड इससे आपको जो पेपर वर्क रहते हैं ना NOC का, फिर जो अदर स्टेट में आपको रोड टैक्स देना होता है, उससे भी आप पूरी तरीके से बच जाएंगे और आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, BH सीरीज नंबर प्लेट्स कैसे वर्क करेंगी, हाउ द न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल वर्क इन इंडिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BH सीरीज, जैसे कि आप सभी को मालूम है भारत इंडिया एक है, पूरा इंडिया को ही हम भारत कहते हैं। तो BH सीरीज से नंबर्स स्टार्ट होंगे तो आपको इंडिया के अंदर में कोई भी स्टेट में जो इंटर स्टेट है ट्रैवल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो BH सीरीज है वो किस तरीके से वर्क करेंगी एंड कैसे आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। द न्यू सिस्टम ऑफ अलॉटिंग BH series registration to vehicle will be completely online without the vehicle owner having to figure out complicated red tab. The government of amending Rule 47 of Central Motor Vehicle Rule 1989 has mandated that vehicle bearing the BH registration mark will not require to be re-registered in a new state once it relocates. अगर आपको BH नंबर लेना है तो आपको कोई भी पेपर वर्क नहीं करना है, कोई भी RTO नहीं जाना है। आपको अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, आपकी जो भी IDs हैं आपको ऑनलाइन रजिस्टर करनी है। वहाँ से आपको एक कंप्यूटराइज्ड नंबर अलॉट किया जाएगा, वो आप अपनी गाड़ी के ऊपर में लगाएंगे इजीली। अब इसका थोड़ा सा प्रोसेस जो है ऑनलाइन के मेथड में भी हम देखेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, उसके ऊपर भी हम वर्क करेंगे। इसके बाद में जब आपको नंबर मिल जाता है तो वो एक बार आपका पूरा अलॉट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। अब आप अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो आपको बार बार उस नंबर को चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है, वो गवर्नमेंट से एक बार अलॉटेड हो जाएगा। तो अगर आप रीलोकेट करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा स्टेट टू स्टेट। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट अबाउट द रोड टैक्स। अगर आप अपनी गाड़ी BH नंबर पर रजिस्टर कराते हैं तो आपको रोड टैक्स कितना देना होगा, मीन्स क्या रोड टैक्स लगेगा। रोड टैक्स आपको स्टेट वाइज अलग अलग रहता है। अभी करंट सिचुएशन की बात करें, बट अगर आपके पास में एक BH नंबर आ जाता है तो रोड टैक्स किस तरीके से लगेगा और इंजन पे भी ये डिफ़र करेगा। तो अब हम बात करते हैं रोड टैक्स के बारे में। तो BH नंबर अगर आपकी गाड़ी रजिस्टर हो चुकी है तो आपको सिर्फ 2 साल का टैक्स देना होगा। मतलब कि आपने BH रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट पर अपनी गाड़ी को स्विच कराया तो आपको 2 साल का टैक्स भरना है। देन अगर आप उसी स्टेट में हैं, लाइक MP में हैं, आप 2 साल का आपने टैक्स भर दिया। अब आपको 2 साल और वहाँ पर रहना है तो आपने फिर मल्टीप्लाई कर दिया उसको, 2 साल का टैक्स फिर भर दिया उसी स्टेट का। तो ऐसे करके आपकी जो ये पूरी BH सीरीज़ की नंबर प्लेट है उसका रोड टैक्स रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो परसेंटेज है वो कितना रहेगा। आप अगर अपनी गाड़ी का BH रजिस्ट्रेशन नंबर कराते हैं तो अगर आपकी गाड़ी 10 लाख से कम की है तो उस पर 8% का टैक्स रहेगा। इसी के साथ अगर आपकी गाड़ी का प्राइस है 10 लाख टू 12 लाख, लाइक Hyundai क्रेटा का E वेरिएंट हो गया है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, डिमांडिंग है, तो उसका रोड टैक्स रहेगा 10%। एंड वहीं पर आपकी गाड़ी की कॉस्टिंग जाती है 20 लाख अबव, तो आपका जो परसेंटेज है वो 12% हो जाएगा गाड़ी का रोड टैक्स। अब ये जो मैंने आपको परसेंटेज बताए हैं, अगर आपकी गाड़ी डीजल इंजन है तो 2% आपको एक्स्ट्रा देना होगा। वहीं पर अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑन करते हैं, लाइक टाटा नेक्सॉन, टाटा
कि ईवीज जो हैं अगर आप उसको ऑन कर रहे हैं तो आपको रोड टैक्स 2% कम देना होगा। अब लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि BH नंबर कैसा दिखेगा, मतलब क्या उसकी सीरीज रहने वाली है। तो सबसे पहले तो आएगा 21, देन BH आएगा, देन 4 डिजिट नंबर आएंगे आपकी गाड़ी के जो कंप्यूटराइज्ड अलॉटेड रहेंगे, देन जो सीरीज़ हैं 2 अल्फ़ाबेट की वो रहेंगी। अब जो नॉर्मल नंबर प्लेट्स आते हैं उनसे ये बहुत ज़्यादा अलग दिखेगा और बहुत ज़्यादा चेंज्ड दिखेगा, मतलब कि गाड़ी काफ़ी अच्छी भी लगेगी इस नंबर के साथ में। तो सबसे पहले जो 21 है वो क्या चीज़ है। अब जो 21 है वो है फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, उस गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो कौन से ईयर में हुआ है। तो आपकी गाड़ी अभी 2021 में अगर आप रजिस्टर करवाते हैं तो 21 आएगा, अगर आप 2022 में करवाते हैं तो 2020 आएगा। वहीं पर BH रहेगा कैपिटल लेटर्स में BH का मतलब है भारत। 4 डिजिट आपके कंप्यूटराइज्ड रहेंगे, अलग अलग गाड़ी को अलग अलग कंप्यूटर नंबर अलॉट करेगा। जो वेबसाइट होगी नॉर्मली रैंडम नंबर चूजिंग में आएंगे। इसी के साथ में जो लास्ट के डिजिट रहेंगे वो एक अल्फ़ाबेटिकल डिजिट है, जैसे AA हो चुका है, अब AA की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है तो देन आएगा AB, देन AC, AD, AE, AF करके, और ऐसे ऐसे करके जो अभी नंबर्स चलते हैं ना, जैसे MP04, CQ, CX या BQ हो गया है, तो ऐसे करके आपके जो लास्ट डिजिट के नंबर्स हैं वो अल्फ़ाबेटिकली चेंज होते जाएंगे जनरेशन वाइज। तो इसी के साथ ये था पूरा BH सीरीज़ के ऊपर पार्ट 1। पार्ट 2 में मैं आपके क्वेश्चंस कवर करूंगा जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। इसी के साथ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें टेक्निकल भोपाल को। इसी के साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो करें टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल, वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते हैं डेली। इसी के साथ दोस्तों हम मिलेंगे आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमन शर्मा एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल भोपाल यूट्यूब चैनल। सही है।